हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स की प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न नंबर 3 हल करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 3 क्या है। तो प्रश्न नंबर 3 हमें दे रखा है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। यदि यह परिमेय संख्या है और P अपॉन Q के रूप में लिखी जा सकती है, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो ये हमारा प्रश्न है। तो इसमें देखिए टोटल हमें 3 पार्ट दे रखे हैं। तो देखिए चलिए सॉल्व करते हैं इसे। सबसे पहली चीज, ये जो संख्याएं हमें दे रखी है दशमलव प्रसार में दे रखी हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं जो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार होता है वो कैसा होता है, 2 प्रकार का होता है। या तो वो शांत दशमलव प्रसार होगा या फिर अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। शांत दशमलव प्रसार का मतलब या तो वो पूरा पूरा कट जाएगी संख्या, या फिर जो भागफल होगा आपका वो रिपीट होने लगेगा, उसकी पुनरावृत्ति होने लगेगी। तो देखिए पहला पार्ट इसमें दे रखा है 43.123456789। तो अब देखिए यह संख्या क्या है, पॉइंट के बाद यहां पे 9 पर पूरी पूरी क्या है, कट चुकी है। यानी क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। अगर इसका दशमलव प्रसार की बात की जाए तो कैसा है, शांत है। तो शांत दशमलव प्रसार है, इसका मीन्स ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय संख्या है तो इसे हम P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं। उसने पूछा है Q क्या होना चाहिए, तो हमने इससे पिछली वाली वीडियो में बताया था कि यदि कोई भी संख्या परिमेय संख्या है तो उसका जो उस दशमलव प्रसार शांत है, तो Q किस रूप का होगा, 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप का होगा, जहां पे n और m क्या है, ऋणोत्तर पूर्णांक हैं। ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब होता है कि n और m एक धनात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है, ठीक है। और जो p है वो क्या है, असहभाज्य संख्या है, यानी कि P और Q का एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ यानी कॉमन फैक्टर, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है। अब सेकंड हम देखते हैं। तो सेकंड में हमें दे रखा है 0.12001200012000012। अब देखिए यह संख्या पॉइंट के बाद ना तो पूरी पूरी कट रही है क्योंकि ये डॉट डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये आगे तक जा रही है, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि ये कहीं पे रिपीट भी नहीं हो रही है, यानी इसकी पुनरावृत्ति भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि यह एक अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है, ठीक है। और अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार जिस संख्या का होता है वो संख्या कौन सी होती है, अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या। तो इसका मतलब ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। थर्ड वन इज 43.123456789 पर बार। ये बार का साइन होता है और ये दर्शाता है कि जिस संख्या के ऊपर बार का साइन लगा हुआ है ये वाला, वो संख्या, वो अंक बाद में क्या हो रहा है, रिपीट हो रहे हैं, यानी उनकी पुनरावृत्ति हो रही है। अब देखिए 1 से लेकर 9 तक अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, इसका मतलब ये कौन सा दशमलव प्रसार है, अशांत अनावर्ती, सॉरी अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, ठीक है। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, इसका मतलब ये क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। अब देखिए ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, लेकिन इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत है, लेकिन इसका अशांत आवर्ती है। इसकी जो Q की कैसा रूप होना चाहिए, 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m रूप का होना चाहिए। और इसमें कंडीशन क्या होगी कि जो हमारा Q है, Q जो होगा वो 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप का नहीं होगा, किसमें, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार में, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यह प्रश्न कंप्लीट हो गया और आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। यदि आपको कोई भी समस्या है, कोई भी चैप्टर नंबर 1 में कोई भी क्वेरीज है आपकी, कोई भी क्वेश्चंस रह गया हो या नहीं समझ आया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, उसको और दूसरे तरीके से आपको बताया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।